Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Remember, we are discussing lesson number 2, the some basic concept of macroeconomics. And today, our topic for discussion will be the concept and components of investment. The concept and the component investment. First of all, let's take a look what is investment. देखिए investment होती क्या है. Investment refers to इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. तो इन्वेस्टमेंट यही होता है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो एक साल के दौरान पूरे देश के अंदर, ठीक है, जो स्टॉक बढ़ता है कैपिटल का, इंक्रीज इन स्टॉक है ना, तो जो स्टॉक बढ़ता है कैपिटल का वही आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है. इसका फॉर्मूला देखिए, आई इज इक्वल टू डेल्टा के. डेल्टा के, आई का मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट से है. डेल्टा आपको बताया जा चुका है कई बार कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि कितना चेंज आया, हाउ मच चेंज इज देयर. और के का मतलब है कैपिटल स्टॉक. ठीक है, तो आई इज इक्वल टू चेंज इन के हो गया इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला. आगे देखिए, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. इसका मतलब आपको पता लग गया होगा कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है. इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी की ही बात करेंगे. So from the point of view of economy as a whole, investment refers to the total production of capital goods during the accounting year. तो होल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, एक साल के दौरान में जो कैपिटल गुड्स का टोटल प्रोडक्शन होता है वही आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है. कैपिटल गुड्स क्या थे हमने बताया जा चुका है, फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी कैपिटल गुड्स थे. ठीक है, दीज गुड्स आर यूज्ड आइदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक. तो इन गुड्स को दो तरीके से यूज करता था प्रोड्यूसर, मैंने बताया था आपको, या तो रिप्लेसमेंट के लिए, यानी अगर पुरानी मशीन आपकी खराब हो चुकी है तो उसे रिप्लेस करने के लिए कैपिटल गुड्स आप लाओगे, या फिर एडिशन करने के लिए, यानी अगर ऑलरेडी 5 मशीन है और आपको 8 चाहिए, आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप कैपिटल गुड्स लेकर आओगे. तो इनका यूज दो तरह से होता है, या तो रिप्लेसमेंट या एडिशन. अब देखिए इन्वेस्टमेंट की टाइप्स कितने हैं. दो तरह की मेन टाइप्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पता होगा आपको, फिक्स्ड असेट्स. ठीक है, तो फिक्स्ड असेट्स जो परचेस करता है प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. देखिए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. तो एक साल के दौरान प्रोड्यूसर के पास जो उसकी फिक्स्ड असेट्स का इंक्रीज होता है, एडिशन होता है, वही आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है. एग्जांपल देखिए, इफ इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 की शुरुआत में अगर आपके पास, आप प्रोड्यूसर है मान लीजिए, 8 मशीनें आपके पास, और अगर 2020 के अंत में आपके पास वो 8 मशीनें बढ़कर 12 हो जाती है, तो इसका मतलब साल के दौरान कितना एडिशन हुआ, 4 मशीन का. तो आपकी टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 4 मशीन. ठीक है, इस तरह से. तो जितनी भी नई मशीनें आप साल के दौरान खरीदते हो, केवल वही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगी. ठीक है, रिप्लेस वाली नहीं आएगी, क्योंकि रिप्लेस तो आपने पहले भी थी आपके पास. ठीक है, 5 थी, 2 खराब हो गई, तो आप वो 2 खराब वाली को रिप्लेस कर रहे हो, तो फिर वो नेट एडिशन नहीं माना जाएगा. जो आप न्यू लेकर आते हो ना, जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वही आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी. अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सिग्निफिकेंस यानी महत्व, कि देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व है. तो बहुत ज्यादा महत्व है. देखिए, नंबर 1, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर. डेफिनेटली प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, 5 मशीन थी, 10 हो गई, 5 मशीन आपने खरीद ली, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, दुगनी. 1 लाख यूनिट्स बनाते हो तो 2 लाख बनाओगे. सेकंड देखिए, बाय रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी द टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी विल बी इंक्रीज. तो जो टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन होगा, टोटल आउटपुट को हम टोटल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, वो भी आपका इंक्रीज होगा. 5 मशीन 1 लाख यूनिट्स बना रही थी, 10 मशीनें कितनी बनाएगी, 2 लाख बनाएगी. 1 लाख से आपका आउटपुट बढ़ गया. सेकंड सिग्निफिकेंस. थर्ड देखिए, हायर लेवल ऑफ आउटपुट हेल्प्स इन द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विच इज नोन एज जीडीपी ग्रोथ. तो जितनी ज्यादा आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हाई होगी, मशीनें वगैरह जितनी ज्यादा बनेगी, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी होगी. तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने देश की ग्रो करनी है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि मशीनें बनाइए. मशीनें बनाओगे तो मशीनें हजारों प्रोडक्ट और बनाकर आपको देगी और आपकी देश आगे बढ़ता चला जाएगा. तो इसीलिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देश के अंदर बहुत जरूरी होता है. सेकंड देखिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री में बेटे 3 चीजें शामिल होती है, आप पढ़ भी चुके होंगे.
ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल कच्चा माल आता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। सेकंड वर्क इन प्रोग्रेस WIP, या फिर उसे हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं, जिस पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है लेकिन फिनिश नहीं हुआ, वो समवेयर मिड में है। ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, फिनिश नहीं हुआ, यानी सेमी फिनिश्ड गुड्स है वो। और थर्ड फिनिश्ड गुड्स रेडी टू सेल होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखिए, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स आर नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी इन तीनों तरह के ही स्टॉक में अगर चेंज आता है तो वो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री को बेसिकली हम दो मुख्य पार्ट में ही बांटेंगे, रॉ मटेरियल और फिनिश। वर्क इन प्रोग्रेस तो बेटे जब उस पर काम शुरू नहीं होता तो वो रॉ मटेरियल है, और काम खत्म हो गया तो फिनिश गुड्स है, यानी WIP को अंत में जाके फिनिश गुड्स में ही शामिल होना है। तो इसीलिए हम सिग्निफिकेंस जो है वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की ही पढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल देखिए, अगर आप रॉ मटेरियल मेंटेन करके चल रहे हो तो आपके लिए क्या फायदा है, क्या महत्व है। सबसे पहला, इट अनश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। अनइंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के, बिना दखलंदाजी के, तो बिना किसी दखलंदाजी के कंटिन्यू रूप से आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो। सेकंड देखिए, विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का स्टॉक काफी होने पर द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेस। तो आपको डे टू डे परचेस नहीं खरीदना पड़ेगा, और डे टू डे परचेस करने से ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है आपकी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं आएगी। तो इसलिए रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना बड़ा जरूरी है डे टू डे परचेस को अवॉइड करने से, और साथ ही साथ मार्केट की अनसर्टेनिटीज को भी अवॉइड करने से। अब देखिए मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटीज चल रही है, लॉकडाउन के चलते प्राइसेस कितने महंगे हो चुके हैं हर प्रोडक्ट के, ये अनसर्टेनिटीज ही है। अगर आप पहले से अपना स्टॉक रख के चलते 2 या 3 महीने का, तो आपके लिए ये अनसर्टेनिटीज काफी कम हो जाती। ठीक है, तो यही प्रोड्यूसर करता है, वो अपने 2 या 3 महीने का रॉ मटेरियल लेकर चलता है ताकि वो मार्केट में आने वाली अनसर्टेनिटीज को वो रिमूव कर सके। अब देखिए फिनिश्ड गुड्स की सिग्निफिकेंस। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट अनएबल्स प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो अगर फिनिश्ड गुड्स आप प्रॉपर तरीके से लेकर चलें, मेंटेन करके चलोगे आप, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में किसी भी डिमांड को पूरा कर दोगे। फ्यूचर में अगर डिमांड हाई होती है तो उसे आप कंप्लीट कर दोगे, अदरवाइज आपको फिर उसे कंप्लीट करने में मुश्किल आएगी अगर आप फिनिश गुड्स के स्टॉक को मेंटेन करके नहीं चलोगे तो। और देखिए यहां पर नोट करने लायक बात होती है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसका एक्चुअल इन्वेंट्री लेवल और डिजायर इन्वेंट्री लेवल सेम नहीं होता। देखिए डिजायर तो वो है जितने प्रोडक्ट वो बेचना चाहता है, मान लो 1000 यूनिट उसके पास है, वो 1000 की 1000 ही बेचना चाहेगा डेफिनेटली, तो ये उसका डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट है। लेकिन सोच के देखिए press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.